So today's topic we're gonna start about heartbeat. So what is heartbeat? The heart beats blood into the heart pumps into our arteries by contracting. When the heart contracts, it becomes smaller in size and pushes the blood into the main artery with a great force. ये कह रहा है कि जब हमारा हार्ट पंप करता है तो हमारे वो कैसे पंप करता है कि हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस टाइम पे वो उसका साइज स्मॉल हो जाता है और वो सारे के सारे ब्लड को मेन आर्टरीज में पुश कर देता है। देन व्हाट हैपन्स, देन द हार्ट रिलैक्स, फिर एक हार्ट रिलैक्स करता है और सारा का सारा जब वो रिलैक्सिंग मोड में होता है यानी एक्सपैंड हो रहा होता है तो खून हार्ट के अंदर फिल हो रहा होता है। इन दिस वे द हार्ट keeps on contracting and relaxing again and again to pump blood into the body continuously। और इस तरीके से जो हमारा हार्ट है वो कंटिन्यू एक्सपैंड करता रहता है और कंटिन्यू रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है। वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एन हार्ट बीट। ये पूरा जो साइकिल होता है एक्सपेंशन का और कॉन्ट्रैक्शन का, इसको हम पूरी वन हार्ट बीट बोलते हैं। और हमारा हार्ट लगभग इन एन एक्चुअल द हार्ट यूजुअली बीट 70 to 72 टाइम, एक मिनट में 70 से 72 टाइम के यानी 70 to 72 टाइम्स हमारा हार्ट क्या करता है, ये हार्ट बीट कंप्लीट करता है। यानी 70 टाइम्स मान के चलिए एक्सपैंड करेगा और 70 टाइम्स ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा एक मिनट के अंदर। द हार्ट यूजुअली बीट, जब हम रन कर रहे होते हैं तब ये हार्ट बीट हमारी बढ़ जाती है। तब उस केस में इट कुड हैव बीन 100 पर मिनट, 100 मिनट्स पर मिनट्स भी हो सकते हैं। द हार्ट बीट फास्टर ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज के टाइम पे और एक्सरसाइज के बाद भी हमारा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, बॉडी में ब्लड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, इस वजह से हमारी हार्ट बीट भी फास्टर हो जाती है। द हार्ट बीट फास्टर ड्यूरिंग एंड आफ्टर बिकॉज द बॉडी नीड मोर एनर्जी ड्यूरिंग दिस कंडीशन। जब हम रन कर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हमारे बॉडी में एक अलग से ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट डेवलप हो जाती है। दैट्स वाई हमारे उस टाइम पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट जो होता है ज़्यादा बीट करने लगता है। नाउ कमिंग टू द पल्स, एवरी टाइम द हार्ट बीट्स द ब्लड इज फोर्स इनटू द आर्टरी। जितनी बार भी हमारा हार्ट बीट करता है उतनी टाइम ही हमारे आर्टरीज में ब्लड फ्लो होता है। दिस ब्लड मेक्स द आर्टरीज एक्सपैंड अ लिटिल, और इस दौरान हमारी आर्टरीज क्या होती हैं, थोड़ी सी एक्सपैंड होती हैं। The expansion of an arteries each time the blood is flows into it is called pulse। जितनी बार भी हमारी arteries expand होंगी, क्योंकि blood जब flow करेगा तो जिस टाइम blood किसी पाइप में से flow करेगा, देखो जैसे ये इस पार्ट से हमारा blood flow करेगा तो होगा क्या कि हमारा arteries भी expand होगी जब उसमें से blood flow होगा, और जब blood वहाँ से निकल जाएगा तो क्या होगा, वो relax हो जाएंगी। तो उस टाइम पे हमारे जो बीट फील होती है, देखा होगा ना डॉक्टर हमारी इस तरीके से, ऐसे ये वाली फिगर में दिखाया गया, इस तरीके से हमारी वो हार्ट बीट चेक करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पल्स रेट बोलते हैं। तो पल्स रेट इज नथिंग बट अ हार्ट बीट्स पर मिनट। अगर कोई बोले व्हाट इज पल्स रेट, तो पल्स रेट का मीनिंग क्या है, इट इज़ अ हार्ट बीट्स पर मिनट। Since the heart beats 70 to 72 times per minute, therefore the pulse rate is also 70 to 72 times। हमारा जो pulse rate होता है वो भी 70 से 72 times ही होता है। Thus the pulse rate is the same as, इसलिए हम कह सकते हैं कि heart beat और pulse rate दोनों सेम होता है। Just like heart beat, the pulse rate of a person is higher after physical activities। pulse rate की तरह ही हमारी heart beats भी जो होती हैं, जैसे हार्ट बीट्स हमारी फिजिकल एक्टिविटी के बाद बढ़ जाती हैं, ऐसी पल्स रेट भी हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ के बाद काफ़ी बढ़ जाती हैं, या फिर जब पर्सन एक्साइटेड हो तब भी हमारी पल्स रेट ज़्यादा होता है। मोस्ट ऑफ आवर आर्टरीज lie deep inside our body and hence cannot be used to feel the pulse, but at some places in our body like wrist, temple and neck, the arteries are close to the surface of skin and pass over bones। ज़्यादातर हमारी आर्टरीज जो होती है ना हमारी बॉडी में स्किन के काफ़ी अंदर होती है, तो उसको फील नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट 3 प्लेसेस। एक तो हमारे रिस्ट, एक टेम्पल एक जगह होती है, और एक नेक हमारा, जहाँ पर देखना मरे हुए इंसान का यहाँ पे हम चेक करते हैं ऐसे रख के, तो यहाँ पे भी आर्टरी जो है स्किन के पास है, इसलिए चेक हो सकते हैं। अदरवाइज पूरी हमारी बॉडी में इसके अलावा ये हमारे मसल्स के अंदर होती है, इसकी वजह से हम इनको चेक करना बड़ा पल्स मुश्किल होता है। इसलिए डॉक्टर यही 3 जगह जनरली नेक पे यूज़ करता है हमारा डॉक्टर चेक करने के लिए, या फिर हमारी हाथ की कलाई पे हम इसको यहाँ से चेक करते हैं। सो कमिंग बैक टू द पल्स कैन बी फेल्ट विद द फिंगर्स प्लेस जेंटली ऑन आर्टरीज। पल्स की फीलिंग कैसे आती है, जब हम अपनी फिंगर को आर्टरीज पर रखते हैं।
close to the surface of the skin and pass over bones, so we can feel the pulse at a wrist. Anyways, ये तो खैर छोटी सी बात है. Let's come to the next topic, blood pressure. जितना हमें पढ़ना था इसमें वो इतना enough था. Now coming to the blood pressure. The pressure at which the blood is pumped around the body by the heart is called blood pressure. अब क्या होता है, जब हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड को, तो उस दौरान उसमें कुछ प्रेशर होता है, तो उसी प्रेशर को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर. जिस प्रेशर से हमारा हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है ऑल ओवर द बॉडी, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर. द ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ टू वैल्यूज. देखो दो टाइप के प्रेशर होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर और एक दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर. ब्लड के दो प्रेशर हो गए, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा डायस्टोलिक प्रेशर. In order to understand this, we should first know the meaning of systole and diastole. इसको पढ़ने से पहले हमें दो वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए. एक है सिस्टोल, दूसरा डायस्टोल. The phase of the heartbeat when the heart contracts and pumps the blood into arteries is called systole. जब हमारा हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को आर्टरीज में पुश करता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, सिस्टोल. जिस टाइम पे ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारे हार्ट से निकल करके हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसको बोलते हैं हम सिस्टोल. सिमिलरली जब हमारा हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है और जिस टाइम पे हमारे हार्ट में खून फिल हो रहा होता है ना, जब एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड पुश होगा आउटसाइड द बॉडी, और जब ब्लड पुश होगा आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड योर हार्ट, तो उस प्रेशर को बोलते हैं हम सिस्टोल. अब जिस प्रेशर से आपके ये हार्ट है, अब इस हार्ट में जब ब्लड फिल हो रहा है, जब इसमें ब्लड फिल हो रहा है, तो जिस प्रेशर से उस टाइम उसमें फिल हो रहा है उसे बोलते हैं डायस्टोल. तो देयर आर टू प्रेशर, एक है सिस्टोल, दूसरा डायस्टोल. जनरली द मैक्सिमम प्रेशर एट विच द ब्लड लीव्स द हार्ट थ्रू द मेन आर्टरी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर. यानी जिस प्रेशर से हमारा खून, दोबारा से इन्होंने वही लाइन रिपीट कर दी है, फर्स्ट टू लाइन, जिस प्रेशर से हमारा खून हमारे हार्ट में से निकलता है उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, और जिस प्रेशर से हमारे आर्टरीज में ब्लड एंटर करता है उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं. अब याद रखना कि जब हम ऑक्सीजन वाला ब्लड बाहर भेज रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हाई प्रेशर से भेजेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि सिस्टोलिक प्रेशर भी क्या होगा, हाई होगा. लेकिन जब ब्लड एंटर कर रहा है तो वो कम प्रेशर से एंटर करता है, क्योंकि वो पूरी बॉडी से खिंच के आ रहा है वापसी. तो जब वो पूरी बॉडी से खिंच के वापस आ रहा है तो उसमें प्रेशर होता है कम, तो हमेशा डायस्टोलिक प्रेशर होता है कम. तो इसके इन्होंने रीडिंग भी दी है कि सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो होता है 120 mmHg. ये यूनिट होती है प्रेशर को मेजर करने की बेटा. तो सिस्टोलिक प्रेशर है 120 mmHg, जबकि डायस्टोलिक प्रेशर है 80 mmHg. आई होप इट इज क्लियर. जिसको हम जनरली लिखते हैं 120/80. यहाँ पे 120 का ऑब्वियस सी मीनिंग है जो ज़्यादा होगा वो हमेशा सिस्टोलिक प्रेशर होगा और जो कम होगा वो हमेशा से क्या होगा, डायस्टोलिक प्रेशर होगा. क्लियर है. इसलिए आपने देखा होगा जब हमारा डॉक्टर ब्लड प्रेशर को चेक करता है तो उसके पास एक डिवाइस होती है जिसका नाम होता है स्पाइगैमेनोमीटर. द ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए एक डिवाइस उसके पास होती है जिसको बोलते हैं क्या, स्पाइगैमेनोमीटर. इसमें क्या होता है, दो रीडिंग लेता है. एक बारी तो क्या करता है, आपने देखा होगा आपके जब यहाँ पे वो पट्टा सा बांधता है तो वो प्रेशर बढ़ाता है, एक बारी बहुत प्रेशर बढ़ाता है. जिस टाइम पे वो प्रेशर बढ़ाता है तो हमारी क्या होती है, आर्टरीज चोक हो जाती है. लेट मी शो इफ देयर इज एनी फोटोग्राफ. इसमें ये फोटोग्राफ क्लियर नहीं है. इफ आई कैन गेट सम अदर फोटोग्राफ, लेट मी चेक. मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो हो गया है. लेट मी शो यू क्लियर ना.
इसमें काफ़ी अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। अभी क्या होता है कि ये एक डिवाइस है जिसमें ये स्पाइगेमेनोमीटर से हमारे में प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है। ये प्रेशर यहाँ पे बिल्डअप किया जाता है। जिस टाइम पे इस पर प्रेशर बढ़ाया जाता है, जब प्रेशर हाई होता है, तब हमारी आर्टरीज क्या हो जाती हैं, आर्टरीज हो जाती है चोक। क्यों? क्योंकि इसने बहुत हाई प्रेशर से पुश कर दिया। जब बहुत हाई प्रेशर से पुश कर देगा तो ये आर्टरीज क्या हो जाएंगी, ब्लॉक। ये वाली आर्टरीज क्या हो जाएंगी, ब्लॉक। जब आर्टरीज ब्लॉक होंगे तो इसमें से इधर से जो ये ब्लड आ रहा था, ये ब्लू कलर का जो ब्लड दिख रहा है, ये ब्लड आ रहा था, ये पास नहीं हो पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तब इस पे जो प्रेशर पड़ेगा ना आर्टरीज पे, ये जो इन आर्टरीज पे जो प्रेशर पड़ेगा तो ये मेजर कर लेगा कि ये इसकी क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर है। दूसरी टाइम पे ये क्या करेगा, इसको धीरे धीरे इसकी रबड़ को ये लूज करता जाता है, प्रेशर रिड्यूस करता जाता है और आपका हाथ क्या होने लगता है, उसमें प्रेशर कम होने लगता है और आपकी आर्टरीज धीरे धीरे खुलने लगती है। फिर जो मिनिमम प्रेशर यहाँ नोट होगा, फिर ये जब फ्री फ्लो होने लगेगा इस पॉइंट पे, और जो मिनिमम प्रेशर आपको फील होगा वो आपका कौन सा प्रेशर होगा, डायस्टोलिक प्रेशर होगा। तो लेट मी गेट बैक टू द फोटोग्राफ, लेट मी गेट बैक टू द टॉपिक। तो बेसिकली इस प्रोसेस में किया क्या जाता है, इस प्रोसेस में बेसिकली एक बारी आपकी आर्टरीज को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि इस पर मैक्सिमम प्रेशर डेवलप हो, और एक बारी पे क्या किया जाता है, इसको बिल्कुल लूज छोड़ दिया जाता है। जैसे कि इसमें बोला गया है, देख सकते हो कि सबसे पहले तो ये क्या करते हैं, ये आपका ब्लड दिखाया गया है कि ब्लड का नॉर्मल फ्लो ऐसे हो रहा है। फिर ये क्या कर देते हैं, इससे प्रेशर को बिल्कुल कट ऑफ कर देते हैं, कर दिया ना बिल्कुल कट ऑफ। अब ये धीरे धीरे इसको लूज करेंगे, जब धीरे धीरे लूज करेंगे तो इससे ब्लड का प्रेशर फील होना शुरू हो जाएगा। जो फर्स्ट प्रेशर की रीडिंग आएगी वो उसको जिस टाइम पे उसको बीट सुनाई देगी आपके उस पर, ये स्टेथोस्कोप, ये जो यहाँ पे स्टेथोस्कोप लगा के रखता है ना, इस टाइम पे उसे जब पहली बीट सुनाई देगी तो समझ जाएगा ये कौन सा प्रेशर है, सिस्टोलिक प्रेशर है। फिर उसके बाद ये क्या करेगा, धीरे 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 इसको लूज छोड़ता चला जाएगा। जो लास्ट रीडिंग होगी, जब उस पर फिर से आवाज उसे सुनाई देनी बंद हो जाएगी, तो वो हो जाएगी इसकी डायस्टोलिक प्रेशर। यानी कि ध्यान से सुनिए, सबसे पहले ब्लॉक करेगा तो उसके बाद धीरे से लूज करेगा, तो जब पहली से बीट सुनाई देगी ब्लड के फ्लो की इन आर्टरी पे, तो ये उसको सिस्टोलिक प्रेशर मान लेता है डॉक्टर। और जब ये दूसरी रीडिंग सुनाई देगी उसको, जब सबसे लास्ट सुनाई देगी कि इसके बाद अब उसको हार्ट बीट की प्रॉपर क्लियर साउंड नहीं आ रही है, ठीक है, ये लिखा ना कैन नॉट हियर अ क्लियर पल्स, तब वो उसको डायस्टोलिक यानी मिनिमम प्रेशर मानता है। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर। नाउ गेट बैक टू द टॉपिक। चलिए, सारा प्रोसेस इसमें लिखा है, आई होप आई हैड क्लियर्ड इट। Now we'll be going to discuss our next topic, lymphatic system. I guess it's not in our syllabus, so lymph हमारे उसमें syllabus में है नहीं, so we are skipping it क्योंकि ये it's basically ICSE बोर्ड की कैटेगरी में आता है lymphatic system. Now I am coming to the next topic, that is excretion. अच्छा, मैंने अभी ये ब्लड प्रेशर वाला पढ़ाया। जनरली एग्जाम में बहुत कम चांस होते हैं इसके आने के, ठीक है, बट स्टिल यू गो थ्रू इट। कभी कभी बोर्ड में बाई चांस लक, नेवर नोज कब क्या आ जाए, सो गो थ्रू इट। बट नाउ वी विल बी स्टार्टिंग एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सभी ऑर्गेनिज्म सेल्स बने हुए होते हैं। दी सेल वर्क ऑल द टाइम फॉर सस्टेनिंग द लाइफ। मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ द सेल इज इन द फॉर्म ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन which they carry out all the time. The biochemical reaction taking place in the cells of an organism may produce toxic waste. होता क्या है कि हमारे सेल्स कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं, तो जब वो काम कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ वेस्ट जनरेट हो रहा होता है। अब वो वेस्ट अगर सेल से बाहर ना निकले तो सेल खराब हो जाएंगे, तो उस वेस्ट को बाहर निकालना जरूरी होता है। अब जब मैं आपको डाइजेशन समझा रहा था, तो डाइजेशन में बोला था कि हमारा ब्लड जो होता है वो फूड को भी कैरी करता है, साथ के साथ साथ जो सेल अपना वेस्ट बना रहे हैं उसको भी कैरी करता है। अभी देखा था ना, जब ब्लड तो था ऑक्सीजन कैरी करके पूरी सेल्स तक लेके जा रहा था, उसी सेल में उनके द्वारा निकाले गए कार्बन डाइऑक्साइड को भी वो लेकर वापसी लंग्स में ही आ रहा था प्योरीफाई करने के लिए। अभी अभी बताया था। तो ब्लड एक ऐसा ऐसा लिक्विड है हमारी बॉडी में जो सारे एक्शन परफॉर्म कर रहा है। वो हमारे नीचे से ब्लड सक करके ऑक्सीजन सक करके लंग से हमारे सेल्स तक भेज भी रहा है, और साथ में वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करके वापसी ला भी रहा है। सो इट इज ब्लड इज समथिंग वेरी मैजिकल इन आवर बायोसाइंस, ठीक है। तो सिमिलरली जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है हमारे सेल्स में, बॉडी सेल्स में,
वो सारे वेस्ट को भी जो होता है, चाहे वो यूरिन हो, हाँ यूरिन वाला जो वेस्ट होता है वो सारा का सारा ब्लड में डिजॉल्व हो जाता है और फिर उसको ब्लड से सेपरेट किया जाता है। ठीक है, वो कैसे होता है, वी विल डिस्कस दिस इन दिस चैप्टर, इन दिस टॉपिक दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। सो इसलिए हम एक्सक्रीशन की डेफिनेशन क्या होगी, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन की डेफिनेशन क्या होगी, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। सो सॉरी, ठीक है, नाउ विल बी डिस्कसिंग मोर द मेन वेस्ट प्रोडक्ट बाय प्लांट। अब देखो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में, देन वी विल मूव टू द एनिमल्स लाइक वी ऑलवेज डू। So like animals, plants also produce a number of waste products during their life process. As compared to animal, the plant produces waste product very slowly and in very small amount. याद रखना कि प्लांट जो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं वो कम अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं और बहुत स्लोली करते हैं, जबकि एनिमल्स में इधर खाया इधर वो वेस्ट प्रोडक्ट उनका जनरेट होना शुरू हो जाता है। द प्लांट्स हैव नो स्पेशल ऑर्गन फॉर वेस्ट रिमूवल। एक्चुअल में क्या होता है, प्लांट्स के पास कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं है जिससे वो अपना वेस्ट निकालते हैं। द प्लांट रिमूव देयर वेस्ट प्रोडक्ट बाय डिफरेंट मेथड्स। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लांट वेस्ट एंड द मेथड बाय विच दे रिमूव आर डिस्क्राइब बिलो। कुछ इसके प्रोसेस जो जिस तरीके से अपना वो वेस्ट निकालते हैं उसको हम आगे इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं। द मेन वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय द प्लांट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल, सबसे पहला तो उनके लिए वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, इस कार्बन डाइऑक्साइड। आप शॉक हो रहे होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को तो वो यूज करते हैं, है ना, नहीं, कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं, ठीक है, अपने रिलीज करते हैं। दूसरा हो तो वो रिमूव करते हैं वाटर वेपर। वाटर वेपर आपने देखा अभी था कि ट्रांसपीरेशन से वो निकाल देते हैं, जब स्टोमाटा खुलता था धूप पड़ती थी तो वो निकल जाता था। तो एक्स्ट्रा वाटर जो होता है प्लांट में वो भी एज अ वेस्ट प्रोडक्ट होता है। और तीसरा होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी उनके लिए वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि वो रिलीज करते रहते हैं 24 घंटे। और उनका जो अभी आप सोच रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड वाला, तो कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो रात में कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। कहते हैं ना बरगद के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, सुबह बेहोश हुए मिलेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बरगद का पेड़ जो होता है वो रात के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है और जो उसके नीचे सोता है तो वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करेगा। तो इसलिए ऑक्सीजन तो वो दिन में भी निकालते हैं, बट रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट भी निकालते हैं। लेट्स सी हाउ इट गोज आगे। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर vapors are the produced as waste during respiration by plant, whereas oxygen is produced as a waste product during photosynthesis. जब वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन यानी एनर्जी ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस होता है प्लांट्स का, तब उसमें वो वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। और जब उनका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है उस टाइम पे वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, यानी डे टाइम में वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। द गैसियस वेस्ट ऑफ अ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इन प्लांट आर रिमूव थ्रू स्टोमाटा। जितना भी गैसियस वेस्ट होता है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और ऑक्सीजन जो अभी ऊपर पढ़े हमने, ये किसके थ्रू रिलीज कर देता है, थ्रू स्टोमाटा। क्योंकि स्टोमाटा जब खुलता है तो उसमें से सारा वेस्ट ही अपना बाहर रिलीज कर देता है, क्योंकि वेपर ही तो है। वाटर वेपर जो है वो गैस फॉर्म में बाहर निकलता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, स्टोमाटा से ये बाहर निकल जाता है। The plant excrete carbon dioxide produced as a waste product during respiration only at night time। दिखा है ना, सिर्फ रात के समय पे ही ये इस तरीके से रिएक्ट करते हैं। This is because the carbon dioxide produced during respiration in daytime is all used up by plant itself in photosynthesis। निकालता तो दिन में भी है, लेकिन दिन में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। और हमने फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पढ़ी थी कि फोटोसिंथेसिस की हमें को वापस ही जाना पड़ेगा अगर मैं आपको दिखाने लगा फोटोसिंथेसिस की। लेट मी शो यू। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है एज अ रॉ मटेरियल, इसलिए डे टाइम में सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड खुद ही यूटिलाइज कर रही होती है। लेकिन रात में क्या हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रहती है, क्योंकि क्यों, रात में धूप तो होती नहीं है, ये सन एनर्जी ये तो होती नहीं है रात में टाइम, लाइट एनर्जी। तो रात में ये कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज नहीं हो पाता और ये सारा एयर में सिक्रीट हो जाता है। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक,
द प्लांट एक्सक्रीट ऑक्सीजन एज अ वेस्ट ऑन ड्यूरिंग ओनली ड्यूरिंग डे टाइम, और ये जो ऑक्सीजन निकलती है ये सिर्फ डे टाइम में निकलती है। आपका वो डे टाइम में क्यों? क्योंकि ये ये जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है ये भी तो डे टाइम में हो रही है, तो ऑक्सीजन देखो इसमें बाय प्रोडक्ट निकल रहा है ना, तो ये डे टाइम में ही ऑक्सीजन निकाल सकता है और नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, ठीक है। सो लेट्स कम बैक। द प्लांट्स ऑल्सो स्टोर सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट इन देयर बॉडी पार्ट। ये तो था जो हमने गैसियस पढ़ा। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट ऐसा होता है जो ये गैस फॉर्म में नहीं होता, जो ये अपने आप में स्टोर करता है, जैसे कि लीव्स, कुछ पत्ता हमने देखा होगा पतझड़ के मौसम में पत्ते गिरते हैं, ठीक है। सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्टेड इन द लीव्स, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट पत्तों में स्टोर हो जाता है, कुछ लकड़ियों में, कुछ फ्रूट्स में, यू नो। जो प्लांट गेट रीड ऑफ दीज वेस्ट, आपने देखा होगा ना पत्ते झड़ते हैं। पत्ते क्यों झड़ते हैं? क्या होता है कि प्लांट्स की पत्तियां जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट बनाती हैं वो किसी एक दो पत्तियों में स्टोर करना शुरू कर देती है। पूरा वेस्ट प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट होके एक दो पत्तियों में जाकर स्टोर हो जाता है। जब वो सारा उसमें जितना स्टोर हो सकता था, एक पत्ती में, दो पत्ती में या 10 पत्तियों में, उसमें भेज देती हैं, और जब वो क्या नाम है सारा वेस्ट प्रोडक्ट से फिलअप हो जाती हैं तो वो झड़ जाती हैं सूख करके, ठीक है। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनके फ्रूट्स गिरने लग जाते हैं, जब ना पक गया पेड़, पक गया फल। फल क्यों पकता है? कि स्टार्टिंग में उसमें वेस्ट स्टोर होना शुरू होता है। फ्रूट जो है प्लांट के लिए वेस्ट है, पहले तो ये समझिए। फ्रूट्स में क्या होता है, वो सारी एनर्जी अपना सारा वेस्ट भेजने लग जाता है पेड़। जब वो उसमें पूरा वो फिल हो जाता है, जिसकी उसकी कैपेसिटी है, तो उसके बाद वो झड़ के नीचे गिर जाता है। तो हम कहते हैं कि हाँ कि फल पक गया। फल पकता नहीं है, एक्चुअल में होता है क्या है, प्लांट जितना वेस्ट भेज सकता था उतना वेस्ट वो फ्रूट में भेज देता है। सो व्हेन द डेड लीव्स बार्क, कई बार हमने देखा होगा टहनी भी सूख करके नीचे गिर जाती है, तो वो भी क्या है, डेड हो गई है ड्यू टू वेस्ट प्रोडक्ट। फॉल फ्रॉम द ट्री देन द वेस्ट प्रोडक्ट कंटेन इन देम आर गेट रिड ऑफ। और जब वो कहते हैं ना कि वो झड़ गया, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें से जितना भी फ्रूट, जितना भी उसका वेस्ट था, वो सारा का सारा गेट रिड हो गई उससे। These waste are removed when the fruits get detached from the plant. For example, the fruit yam has needle shape। खैर anyway ये सब उसके बारे में बोला गया है। इसके अलावा प्लांट जो होता है अपना वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ गम और रेजिन्स के फॉर्म में भी निकालता है। कुछ पेड़ आपने देखे होंगे जिसमें से दूध टपकता रहता है, ठीक है। तो वो जो दूध टपकता है, पत्तियों को तोड़ो तो दूध टपकता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जैसे ये दिखाए गए, उनमें आप थोड़ा सा छेद करो तो उसमें से गम सा निकलने लगता है, चिप 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 सा, ठीक है। वो सब क्या है, प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। आई होप इट इज क्लियर। सो ये था प्लांट का एक्सक्रीशन प्रोसेस, जो कि ज़्यादा कुछ खास नहीं था, सिंपल वो अपना ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर वो स्टोमाटा से रिलीज कर देते हैं। इसके अलावा जो उनका सॉलिड वेस्ट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ रेजिन्स, इन द फॉर्म ऑफ गम, इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, है ना, इन द फॉर्म ऑफ फॉलिंग लीव्स, इस तरीके से अपना वेस्ट रिलीज कर देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कुछ टिपिकल रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। कमिंग टू द एक्सक्रीजन इन एनिमल। एक्सक्रीजन इन एनिमल्स जो होता है, इसमें बेसिकली हमें ह्यूमंस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम वी आर नो मोर इंटरेस्टेड इन एनिमल्स, सो वी ओनली आर इंटरेस्टेड इन ह्यूमन एनिमल्स। सो ह्यूमंस में किस तरीके से होता है, वी विल गेट टू नो अबाउट दिस इन द सेम वीडियो। चलिए नाउ लेट्स डिस्कस की रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इन ह्यूमन। ऑल द टाइम आवर बॉडी प्रोड्यूसेस वेस्ट सब्सटेंसेस। हर समय हमारी बॉडी में वेस्ट जनरेट होता रहता है। द मेजर वेस्ट जो होता है वो होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया। कार्बन डाइऑक्साइड वही जो हम निकाल रहे हैं थ्रू नोज, और यूरिया इज यूरिन, जो आपको अच्छे से पता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज द वेस्ट। क्यों होता है कार्बन डाइऑक्साइड? हमारे ऑक्सीजन जब हमारा रेस्पिरेशन हो रहा होता है हमारे बॉडी के अंदर, तो वो उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कि हमारे इनहेलेशन एक्सहेलेशन के थ्रू गेट रिड हो जाता है। आवर बॉडी मस्ट गेट रिड ऑफ दिस वेस्ट। अगर हमारी बॉडी इस वेस्ट से गेट रिड नहीं करेगी तो होगा क्या, ये हमारे लिए पॉइजन का काम करेगा और हम इसी से ही मर जाएंगे। कहते हैं कि किसी की अगर किडनी खराब हो जाती है तो इंसान मर जाता है। आप कह रहे होंगे किडनी, वो तो हमें पहले से पता है, कुछ नया क्या है। तो मैं आपको बता दूं, किडनी का काम होता है आपकी बॉडी में से वेस्ट निकालना। तो अगर आपकी बॉडी में से वेस्ट निकालने वाला ऑर्गन ही खराब हो जाएगा तो होगा क्या, बॉडी में क्या जनरेट होगा, पॉइजन जनरेट होने लग जाएगा।
क्योंकि वो उसका काम होता है किडनी का कि ब्लड में से आपका वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालना। और जब वही खराब हो जाएगा तो जो पॉइजन और जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो बॉडी के अंदर ही रहेगा और वो आपको हार्म करेगा। वेस्ट रिमूवल इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। वेस्ट के रिमूवल को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। द ह्यूमन बॉडी हैज डिफरेंट ऑर्गन। हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं वेस्ट निकालने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला वेस्ट निकालने के लिए हमारे पास लंग्स हैं, और ब्लड में से वेस्ट निकालने वाला, यूरिया को निकालने वाला कौन है? किडनी। सो लंग्स का तो हमें नहीं पता, वी हैव टू डिस्कस ओनली किडनी। ठीक है, किडनी एक्सक्रीट यूरिया। द किडनी आर द मेन। अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो अगर आप कोई पूछे व्हाट आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन योर बॉडी, तो आप सिर्फ एक ही ऑर्गन का नाम लेंगे, दैट इज किडनी। लंग्स का एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में हम नाम नहीं लेते, क्योंकि लंग्स जो होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आता है, जो कि मैंने अभी छुड़वा दिया था। मैंने कहा था चैप्टर के लास्ट में कराऊंगा, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम के बात करूंगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये था कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो हमको इनसे पूछे तो व्हाट वी विल से द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन आवर बॉडी इज किडनी। ठीक है, we will first describe how lungs excrete carbon dioxide, then we'll move। चलिए एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस पढ़ते हैं। ले आपको ये भी बता देता हूँ कि हाउ डू लंग्स रेस्पिरेट। चलिए, द लंग्स रिमूव, पहले हम लंग्स का पढ़ लेते हैं। द लंग्स रिमूव रेस्पिरेटरी वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। दिस हैपन एज फॉलो। कार्बन डाइऑक्साइड is a waste product in the body by oxidation of a food during respiration. This carbon dioxide enters from the body tissues into the bloodstream by diffusion. Blood carries this carbon dioxide into the lung. When we breathe out, then the lungs excrete carbon dioxide, which goes into the air through nostril. Thus, our lungs act as a respiratory organs for removing the waste product. Let me show you how it works. I could not get something very unique. I think this is much clear to explain. एक्चुअल में क्या होता है, लेट मी शो यू थ्रू दिस डायग्राम। ये होते हैं हमारे ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स किससे बने हुए होते हैं बेटा? सेल्स से बने होते हैं। अब सेल्स में क्या हो रही होती है? हमारी रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेशन हो रही होती है तो उस रेस्पिरेशन के दौरान हमारा क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारे ब्लड सेल, आरबीसी देख रहे हो, ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स के थ्रू ये मिक्स हो जाता है। ब्लड सेल्स ये रहे, और इसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सअप हो गया। ब्लड में, आई एम सॉरी, ये हमारा ऑर्गन्स थे, ऑर्गन में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और ऑर्गन्स क्या करते हैं हमारे, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिक्स हो जाता है। सॉरी, ऑर्गन्स में जब हमारा ब्लड फ्लो होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है? मिक्सअप हो जाता है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सअप हो गया इसमें, तो उसके बाद ये पहुंचता है हमारे कहाँ? लंग्स में। ठीक है, लंग्स में ब्लड जाता है हमारा। ब्लड क्या, लंग्स क्या करता है? इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसी सेम ब्लड में ऑक्सीजन मिला देता है। देख रहे हो ना, ये सेल गया हमारा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला, लंग्स ने क्या किया इसको, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल ली और क्या फिलअप कर दिया? ब्लड में ऑक्सीजन फिलअप कर दिया, और ऑक्सीजन वाला ब्लड फिर दोबारा से ऑर्गन्स में गया। तब तक इन ऑर्गन्स ने और कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया था। तो ये फिर क्या करता है? ये फिर जब ब्लड इसमें से होके निकलता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला जाता है, फिर ये लंग्स में जाता है, लंग्स इसमें से फिर निकाल लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये प्रोसेस कंटिन्यू
चलता रहता है। आई गेस इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन का मेथड कुछ हो नहीं सकता। ये एक साइकिल के थ्रू इन्होंने दिखा दिया कि किस तरीके से ब्लड हमारे ऑर्गन में जाता है, ऑर्गन्स में कार्बन डाइऑक्साइड उसमें फिल हो जाती है ब्लड में, फिर वो लेके दोबारा से कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, लंग्स उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल ली, ऑक्सीजन फिल कर दी, उसे फिर आगे भेज देता है हमारे फिर से ऑर्गन्स में। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, नाउ विल बी बैक विद द सेम टॉपिक। Now we have to discuss excretion in human beings. Excretion in human, वो lungs वाला पढ़ा था, अब now we're going to discuss kidney का। The excretory system of an human beings collect the liquid waste of the body and helps to get rid of them। जो excretory system होता है human beings का, उसका काम होता है कि वो liquid waste को collect करता है। लिक्विड वेस्ट को, सॉलिड वेस्ट नहीं। सॉलिड वेस्ट तो मैंने आपको लॉन्ग इंटेस्टाइन में समझा दिया था कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बचता है वो लॉन्ग इंटेस्टाइन से इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटा, एक्सक्रीटा मतलब वही पॉटी के फॉर्म में बाहर आ जाता है थ्रू एनस। बट इन ह्यूमन बींग्स इन लिक्विड वेस्ट जो होता है वो किडनी से होता है। ह्यूमन बींग्स में 2 किडनीज होती हैं, 2 यूरेटर्स होती हैं, ब्लेडर होता है और यूरेथ्रा होता है। तो लेट मी शो यू थ्रू द डायग्राम, इफ आई कुड मेक अ जूम। देखिए ये है हमारी 2 किडनी, एक किडनी ये, एक किडनी ये, 2 किडनी होती हैं। इट्स लुक लाइक अ राजमा। ठीक है, राजमा जैसी होती है, राजमा जैसी बीन शेप की होती है। और ये 2 ट्यूब्स उससे अटैच होती हैं। एक ट्यूब ये जिसे यूरेटर बोलते हैं और एक ट्यूब ये जिसे यूरेटर बोलते हैं। 2 ट्यूब से कनेक्टेड है। और नीचे आता है हमारा ब्लेडर। अब ब्लेडर हमने गॉल ब्लैडर पढ़ा था हमने लिवर में। तो गॉल ब्लैडर का क्या काम होता था, वो लिवर से निकला हुआ जितना भी बाइल जूस होता था अपने में स्टोर करता था। सिमिलरली ये किडनी से जितना भी वेस्ट निकलेगा वो जाकर कहाँ स्टोर होगा, ब्लेडर में। अब ब्लेडर इज नथिंग लाइक अ पाउच, एक पाउच की तरह होता है। वो पाउच में क्या होता है आपका, स्टोर करता है जो भी वेस्ट होता है। जब वो फिलअप हो जाता है तो वो यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। ठीक है, now how all this work, now we'll explain you in the one by one। चलिए back to the topic। the excretory, अब इसके आगे पढ़ते हैं। the kidney are bean shape, ये bean shape की होती हैं। every person, हर पर्सन के पास 2 किडनी होती है। the blood इसमें कंटिन्यूसली पास होता रहता है। अब होता क्या है, ये जो रेनल आर्टरी है, ये वाली ब्लैक वाली जो है, ये रेनल आर्टरी में हमारा ब्लड एंटर करता है। गंदे वाला जो ब्लड होता है, जो पूरी बॉडी से सक किया ब्लड, और इसको रेनल आर्टरी में जाता है। रेनल आर्टरी में जब ये ब्लड जाता है तो ये 2 किडनियों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 2 किडनी इसलिए दी जाती है ताकि काम आधा आधा हो। आप कहोगे क्या एक किडनी पे बंदा सरवाइव कर सकता है, तो यस। ठीक है, होता क्या है, फिर ब्लड इसमें एंटर करता है। जब इसमें एंटर करता है तो किडनी के अंदर ये प्योरीफाई होता है ब्लड। ब्लड में से जितना भी यूरिया होता है वो निकल जाता है। और जो प्योरीफाइड ब्लड है वो रेनल वेन देख रहे हो, ये वाली वेन, इससे वापस बैक टू द बॉडी चला जाता है। हाउ डज इट वर्क, जितना भी वेस्ट वाला प्रोडक्ट आया, गंदे वाला ब्लड आया, वो एंटर किया थ्रू रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी से एंटर करते ही 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक आधा ब्लड चला गया लेफ्ट किडनी में, आधा ब्लड चला गया राइट किडनी में। फिर वहाँ पे प्योरीफिकेशन का काम हुआ। ठीक है, और फिर जो प्योरीफाइड ब्लड था वो पुश हो गया आपका बैक टू द बॉडी थ्रू रेनल वेन, मतलब रेनल वेन से वो प्योरीफाई होके ऊपर चला गया। अब जो वो वेस्ट प्रोडक्ट निकला वो इस किडनी से यूरेटर से होता हुआ आपके ब्लैडर में आया। अब ब्लैडर में जब पूरा फिल हो जाएगा, धीरे धीरे इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप आता रहेगा वो यूरिन। जब ये पूरा फिल हो जाएगा तो ये सारा का सारा यूरिन इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। ठीक है, so let's discuss one line by line। the function of the kidney is to remove the poisonous waste substance, urea, others। जी इसका काम है। किडनी क्लीन अप ब्लड बाय फिल्टरिंग इट टू रिमूव। किडनी क्या करती है, फिल्टर की तरह काम करती है। और द क्लीन ब्लड इज कैरिड अवे फ्रॉम द किडनी बाय द रेनल, क्लीन वाला ब्लड रेनल वेन से ऊपर निकल जाता है। द यूरेटर वन फॉर्म ईच किडनी ओपन्स इनटू यूरिन, वही बोल रहा है कि यूरेटर से, यूरेटर दोनों हमारे ब्लेडर से जुड़े हुए होते हैं। यूरिन किस में जाके स्टोर होता है, यूरिन जाके स्टोर होता है इन ब्लेडर। ब्लेडर जो है एक बैग की तरह काम करता है विच स्टोर्स यूरिन। जब तक हम टॉयलेट ना जाएं तब तक ये स्टोर करता रहता है, और जब हम टॉयलेट जाते हैं तो ये सारा रिलीज हो जाता है। अब
बात आई कि किडनी के अंदर क्या होता है ना, किडनी के अंदर क्या होता है। तो ये है थोड़ा सा टिपिकल सा टॉपिक्स विच इज़ बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट आई विल ट्राई कि आपको समझ में आए, ठीक है। विच आई थिंक वी शुड डिस्कस इन, चलो डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज ये बहुत लंबी हो जाएगी फिर, है ना। सो विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड बाय द नेक्स्ट वीडियो we'll get rid of it. Okay, so till now that's all. Bye bye.